जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। और जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं मैं सारे सॉल्व कंप्लीट करवाने वाला हूं। कब तक? 14 तारीख तक। 15 तारीख से एग्जाम आ जाएगी, इसीलिए मेरा पूरा टारगेट है कि 32 क्वेश्चन पेपर हैं जो मैं आपको अवेलेबल करवा दूं जल्दी से जल्दी, ताकि आप एक एक्सपीरियंस ले सकें कि पिछले जो क्वेश्चंस हैं वे कैसे आए थे। इस बहकावे में बिल्कुल मत रहिएगा कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, ये है वो है। आप पहले सीखने की कोशिश करिए, हर चीज, हर एक छोटी चीज भी मायने रखती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन जो है वो फटाफट कंप्लीट सॉल्व करवाता चलूंगा आपको। पहला क्वेश्चन ये है, पेपर कौन सा है पहले बता दूं, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा। ये पेपर हुआ था 10/1/2018 को। तो ये पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु में अभी 24 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो अभी पुत्र की आयु कितनी है? तो ध्यान देना, आपको ये अंतर कब का दिया हुआ है? आज का। इसके बाद में तो पिता ये रहा, पुत्र ये रहा, और इनका अंतर है तो मैंने पहले बता चुका हूं कि x ले लेंगे, पिता की आयु हम ले लेंगे 24, है ना, अंतर दिया हुआ है तो प्लस x। इसके बाद में यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 5 साल पहले का मतलब x में 5 माइनस कर दो, और 24 में से भी 5 माइनस कर दो, तो ये हो गया इतना। अब इसके बाद में कहा गया कि पिता की आयु 3 गुनी है, तो 3 के साथ, पिता के साथ 3 चला जाएगा, एक पुत्र के साथ में क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना। पूरे बेसिक चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, 19x प्लस एक्स इक्वल्स टू, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3x माइनस 5 तिया 15। x को एक तरफ लेके आओगे तो 2x बच जाएगा, और 15 को इधर लेकर आओगे, मैंने शायद गड़बड़ तो नहीं कर दी, नहीं करी। 15 को इस तरफ लेके आओगे, ये 19x नहीं आएगा, 19 आएगा। तो 15 को इस तरफ लेकर आओगे तो 15 जुड़ जाएगा, तो 9 और 5 हो गया 14 की 4 हासिल का 1, 1 2 3 34। तो यहां से 2 से कैंसिल कर दोगे तो 17, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17। इस प्रकार पुत्र की आयु पूछी गई थी, पुत्र की आयु आपने x मानी थी जो कि 17 साल आ जाएगी। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। कैसे किया नहीं आता है तो बेसिक चैप्टर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, यदि 3x की घात 4 माइनस 12x² प्लस 18 बराबर 0 है, तो x² माइनस 2 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि इसका आपको क्या करना है? वैल्यू निकालना है। अब मैं आपको ये कैसे कर रहा हूं आपको देखना है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये है 3x की घात 4 माइनस 12x² प्लस 18 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पूरी इक्वेशंस में 3 से ये पूरी इक्वेशंस कैंसिल हो रही है। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 छेंग 18। तो इक्वेशन हो गई 2x की घात 4 माइनस 4x² और प्लस में 6। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूं, जो कि क्वेश्चन की नीड है। x की पावर 4 माइनस में 4x² प्लस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर मैंने क्या करा है कि यहां पर 6 को मैंने अलग अलग कर दिया, 4 अलग 2 अलग। अब इसके बाद में यहां पर गौर से देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है ये बन चुकी है एक फॉर्मूला। कौन सा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। कैसे? ध्यान दे देना, सॉरी, x² माइनस 2 के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो गई है। अब इसको मैं खोलता हूं तो ये क्या बनेगा? x की पावर 4 माइनस 2 की जगह तो 4 आ जाएगा, और यहां पर x² आ जाएगा, ठीक है ना। 2 की जगह पर एक 2²। मैं इसको फिर से करके बताता हूं आपको कि इसको खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा। फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, a² b² तो a² की जगह आ जाएगा x की पावर 4। इसके बाद में b² की जगह आ जाएगा प्लस 4। इसके बाद में माइनस 2 तो पहले से ही रहेगा। a क्या है यहाँ पर? x², और b यहाँ पर क्या है? 2। तो इस प्रकार से x की पावर 4 प्लस 4 माइनस 4x²। देखोगे तो ये जो चीज आई है ये यहाँ पर लिखी हुई है। इस पूरी चीज की जगह पर मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके जा रहा हूं, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर इस 2 को मैं इस तरफ ले आऊंगा तो x² माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
-2 जो है यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, ध्यान देना, थोड़ा सा नीचे लाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा था x² - 2 का होल स्क्वायर का यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, आपका वैल्यू आया है -2। ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर पूछा गया है 9 की घात 5, 3 की घात ऋण 4 और 27 की घात 3 का मान क्या होगा। अब ऑप्शंस अलग अलग दिए गए हैं, ध्यान देना है। यहां पर सभी ऑप्शंस में बेस क्या है, 3 है। 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की घात 2 और पूरे की घात 5। 3 को मैं 3 की घात 4 में ही रहने दूंगा और 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की घात 3 और पूरे की घात 3। इस प्रकार से ये दोनों गुणा होकर के 3 की घात 10, 3 की घात -4 और 3 की घात 9। अब 9 इसमें से मैं ये कैंसिल कर दूंगा, यानी कि दोनों को जोड़ता हूं। 10 और 9 19 और 4 गया तो 15, तो 3 की घात 15। यहां पर वैल्यू आएगी आंसर बी, 3 की घात 15 इसका मान होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। यदि यहाँ कट हो गया है, वैसे वो कट नहीं है, ध्यान देना है। यदि 9 की घात 3/2, 81 की घात 2/4 बराबर 3 की घात x है तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर 2 की घात 27 की घात 2/3 भी है बीच में। मैं इसको क्वेश्चन को लिख देता हूँ। 9 की घात 3/2 गुणा 27 की घात 2/3 गुणा 81 की घात 2/4। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पर ध्यान देना, x पावर में है और आधार 3 है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 9 को भी 3 के रूप में लिख लो। 3 की घात 2 गुणा 3/2 गुणा 27 को लिख सकते हो 3 की घात 3 गुणा 2/3 और 81 को लिख सकते हो 3 की घात 4 गुणा 2/4। ध्यान देना, क्योंकि 81 जो होता है वो 2/4 ही होता, 3 की घात 4 होता है। अब मैं इनको कैंसिल कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहां पर आ गया 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब इन सभी आधारों के आधार सभी के समान हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 2 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ पर मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, दे कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो 3 की घात यहाँ पर ध्यान दे देना है, 3 की घात यहाँ पर आ गया है 3 2 5 5 और 2 7 इक्वल्स टू 3 की घात क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ओके, यहाँ मैंने गलती कर दी शायद से, यहाँ पर ये डिवाइड में था। ओके, डिवाइड में था क्योंकि ये क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व नहीं हुआ था, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ फिर से। ओके, यहाँ पर मैंने इसको ये मिटा करके डिवाइड कर दिया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है। अब ध्यान देना, तो ये डिवाइड होगा तो ऊपर घाते क्या हो जाती है, घट जाती है, तो यहाँ पर जुड़ क्या जाएगा वो ध्यान दे देना। मिटा देता हूँ इसको मैं पहले। यहाँ जुड़ क्या जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा 3 की घात 3 बटे में क्या है 3 की घात 2 गुणा में क्या है 3 की घात 2, तो ये कैंसिल हो गया। 3 की घात 2 से 3 की घात 2 बच क्या गया 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 बराबर में 3 की घात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आधार समान है तो घातें बराबर होती हैं, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न में 5वें प्रश्न में क्या कहा गया कि 20 सेंटीमीटर लंबाई, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बर्तन कितने लीटर पानी समाविष्ट कर सकता है। इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, ध्यान देना, आपको आयतन निकालना है। तो 20 गुणा में 15 गुणा में 10, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 3000 यहाँ पर जो है वो घन सेंटीमीटर आ रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 1 लीटर बराबर में होता है 1000 घन सेंटीमीटर। ध्यान देना, मैंने जो मात्रक बताया उसको ध्यान रखना। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3000 घन सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 3 लीटर के। तो आंसर सही आ जाएगा ऑप्शन बी, 3 लीटर्स। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कैसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता डिटेल में, मेरे को उम्मीद है कि आप पढ़ के ही आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2x + 1 3x + 4 + 1 - 2x। अब इसमें हमें क्वेश्चन मार्क का आंसर चाहिए। देखोगे क्वेश्चन को तो ये 3x + 4 3x + 4 दोनों में कॉमन है, तो मैंने 3x + 4 को कॉमन ले लिया,
तो ब्रैकेट में बच गया 2x प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2x, 2x से 2x कैंसिल हो गया, अंदर 2 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, 3x प्लस 4, अंदर गुणा कर दोगे तो 6x प्लस 8 जो है इसका आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है देख लेते हैं, 6x प्लस 8, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 का वर्ग क्या है? सीधी सी बात है, आपको 0.5 को 0.5 से गुणा करना है, 5 25, 2 अंक के पहले 0 आएगा, तो आंसर आएगा 0.25। आगे बढ़ते हैं, वर्ग की बात करी गई थी इसलिए वर्ग सीधे निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए औसत निकालिए आपसे पूछा गया है। अब आप औसत कैसे निकालेंगे? आपको इन सभी नंबरों को जोड़ना है और डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? 5। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना इसको करना कैसे है। बहुत सारे लोग पीछे से जोड़ते हैं, मैं आगे से जोड़ता हूं। कैसे? देखो, ये 10 है, ये 50 है, ये 40 है, ये 20 है, ये 30 है, तो 10 और 50 60, 60 और 40 100, 100 और 20 120 और 30 150। तो आगे से जोड़ने पे मेरे को तेजी से जोड़ते बनता है। पीछे के अंकों को अब अलग से जोड़ दूंगा, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25। इस प्रकार से ये टोटल बन गया 175। टोटल अंक कितने हैं? 25, यानी संख्याएं है 5 से इसको काटता हूं तो ये आ जाएगा 5 तिया 15 और 2 बच गया, 5 पचम 25, 35 जो होगा इसका सही आंसर होगा। इससे आपको मैंने सिखाने की कोशिश करी कि आप तेजी से सम कैसे निकाल सकते हैं। आगे की तरफ से जोड़िए, पीछे की तरफ से जोड़ने पर समय लगता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक ने अपनी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को पूर्णांक भुजा लंबाइयों और 50 सेंटीमीटर के परिमाप के एक आयत का चित्रांकन करने को कहा। सभी विद्यार्थियों ने स्वयं द्वारा चित्रांकित आयत के क्षेत्रफल की गणना की। आयत के महत्तम और लघुत्तम संभावित क्षेत्रफलों के बीच क्या अंतर है? अब ध्यान देना कि यहां पर आपको कहा क्या गया कि एक आयत बन रहा है जिसका परिमाप कितना है? 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को 2 बार जोड़ने पर परिमाप मिलता है। लंबाई और चौड़ाई का योग आ गया 25। अब ध्यान देना, आपको इस बात को समझना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे निकालोगे, क्योंकि आपसे पूछा है आयत के महत्तम और लघुत्तम संभावित क्षेत्रफलों के बीच अंतर क्या है। तो इस प्रकार लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आया है? 25। इसका मतलब 25 योग कैसे बन सकता है, जबकि प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक शब्द बोला है विद्यार्थियों को पूर्णांक भुजा वाले, यानी कि भुजा जो होनी चाहिए वो पूर्णांक होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो यदि लंबाई 1 लोगे तो चौड़ाई 24 लेनी पड़ेगी, ये मिनिमम है। इस प्रकार से ये 25 बनेगी। और कैसे बन सकता है 25? आखिरी में जाकर के आप लंबाई को 12 लोगे तो चौड़ाई को 13 लोगे तो जाकर के 25 बनेगा। मतलब कि सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको 1 और 24 में मिलेगा और सबसे कम डिफरेंस आपको 12 और 13 में मिलेगा। अब ध्यान देना, 1 को 24 से गुणा करोगे तो 24 एकम 24, एक क्षेत्रफल तो आपको ये मिल गया जो मिनिमम है। और आगे बढ़ते हैं, एक क्षेत्रफल आपको मिलेगा इस तरीके से, 12 का 13 में गुणा करोगे तो 156 आएगा। समझ लीजिए, सबसे ज्यादा डिफरेंस जब लंबाई चौड़ाई में होगा तो सबसे कम क्षेत्रफल मिलता है, और जब लंबाई और चौड़ाई में सबसे कम डिफरेंस होता है तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मिलता है। अब आपको क्या करना है, 156 को 24 से माइनस कर देना है, क्योंकि आपको अंतर पूछा है। तो यहां पर बच गया 2 और 15 में से ये, तो 132 इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। 132 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं प्रोसेस समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से अपने मन से भी समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विद्यालय जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। यदि वह विद्यालय जाने और वापस आने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लेता है तो उसके विद्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है? ध्यान देना, विद्यालय स्टूडेंट जा रहा है और वापस आ रहा है, मतलब कि यहां पर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा?
औसत चाल का, औसत चाल क्या होती है? एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसका 2 टाइम्स ऑफ S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, और एक फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। थोड़ा लैंग्वेज को देख लेना, राइटिंग को। तो ध्यान देना, अब यहां पर आप इन दोनों की सहायता से आप पता कर लोगे कि कुल दूरी कितनी है। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 2 टाइम्स ऑफ डी। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को इस तरफ करके ले जा रहा हूं। 2 टाइम्स ऑफ डी। कुल समय कितना, कुल समय कितना लग रहा है? कुल समय लग रहा है 2 सही 1/2 यानी 2.5 घंटा। अब 2 चाल आपको दी है, एक जाने की एक आने की, 2 और 3। तो यहां पर हम गुणा करेंगे, 2 गुणा में 3 बटा में 2 और 3 5। ध्यान देना, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, ये देखो 2 दूनी 4, 4 और 1 5। तो यहाँ पर पहले तो ये 2 से ये वाला 2 कंप्लीट खत्म कर दिया। ऊपर क्या बच गया? 6 बटा में 5 नीचे, ये हो गया डी। यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटा में 2, ये 5 से ये 5 कैंसिल कर दिया। तो ये 2 जो है, ध्यान देना, ये इधर चला जाएगा। तो D बराबर में आ जाएगा 6/2, यानी कि D इक्वल्स टू 3। 6 को 2 से डिवाइड करा तो 3 आ गया। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन 3 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कैसे हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र को बनाने के लिए, अब इसमें चित्र नहीं है इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं नहीं ले रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 45 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा 700 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो भाई देखो, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही है, तो ये चाल बराबर लंबाई बटा समय, और फिर वो वही रेलगाड़ी द्वारा 700 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा समय दूसरा वाला पूछा जा रहा है। ट्रेन की लंबाई कितनी दी है? 300। यहाँ पर 45 सेकेंड में उसने उस प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। इसके बाद में ट्रेन की लंबाई पहले से 300 दी गई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 700 है, और आपको पता करना है T1 का वैल्यू कितना होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, अभी आप इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। कैसे कैंसिल करोगे? मैं इसको 300/45 ही रहने देता हूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये 1000 बन जाएगा बटा में T1। ये 2 0 से 2 0 मैंने क्या कर दिए? कैंसल। और यहाँ पर मैं 3 से 45 को 15 बार कैंसिल कर देता हूं तो T1 इक्वल्स टू 150 सेकेंड आ जाएगा। ध्यान देना, T1 इक्वल्स टू 150 सेकेंड। समय सेकेंड में आया है, लेकिन आपको ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं ध्यान देना, 1 मिनट 45 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो अब आप इसको क्या करो, तोड़ दो इसको। 150 सेकेंड को क्या कर दो? तोड़ दो, ये 150 है। 150 सेकेंड को तोड़ोगे तो 120 अलग निकल जाएगा और 30 सेकेंड अलग। 120 सेकेंड का होता है 2 मिनट और 30 सेकेंड। तो आंसर आ गया 2 मिनट 30 सेकेंड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 अंकों की संख्या व उसके अंकों को विनिमय यानी पलटना, विनिमय करके प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 63 है, तो उसके अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? सिंपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 9a माइनस 9b बराबर दिया हुआ है 63। 9 कॉमन ले लो, a माइनस बी इक्वल्स टू 63, काट दो, नामी साथी 63, a माइनस बी इक्वल्स टू 7। आंसर आ गया सी ऑप्शन। कैसे हुआ नहीं जानते हो तो सिंप्लीफिकेशन के प्लेलिस्ट में जाओ, सारा डिटेल मैंने इस क्वेश्चन का दिया हुआ है। बस इतना सा ही सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्यामा गत्ते का उपयोग करते हुए एक खिंचाव में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य कर 4 दिनों में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रतिरूप तैयार करती है, लेकिन यदि वह 3 दिनों में समाप्त करने का निश्चय ले, यानी काम को 3 दिनों में खत्म करने की कोशिश करे, तो प्रतिदिन कितने और अधिक घंटे काम करना पड़ेगा? मिश्रानुपात का कॉन्सेप्ट है M1D1 M2D2, क्योंकि यहाँ पर 6 घंटे और 4 दिन की बात आ रही है, इसीलिए आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे 4 को 6 के साथ। ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, 4 को 6 के साथ गुणा करा। इस प्रकार दूसरे कंडीशन में आपको दिया 3 दिन में काम करना है, तो आपको 3 को गुणा करना है h के साथ, क्योंकि आपको प्रति घंटे पूछा गया है। क्या करना है ध्यान देना है,
3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो दूसरा जो H2 का वैल्यू आ गया वो आ गया 8। आपसे प्रश्न पूछा कितने और अधिक घंटे, यानी 8 आंसर नहीं आएगा, इसीलिए 8 गलती से भी मत लगा देना, आंसर 8 नहीं आया। उसने पूछा कितने और अधिक घंटे काम करना, मतलब कि पहले से ही ध्यान देना वह कितने घंटे काम कर रही थी। ये देखो ये लिखा हुआ है 6 घंटे, तो पहले से 6 घंटे काम कर रही थी और अब 8 घंटे काम कर रही है, तो 8 में से 6 गया तो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा अतिरिक्त में, तो आंसर आ जाएगा 2 घंटे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। यदि x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x और y के बराबर होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, आप कैसे काटते हो, कैसे काट लो, b कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, x अपॉन में y 2/1, इसका आंसर आएगा 2:1, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या 2176 को विभाजित करते समय शेषफल 9 छोड़ती है? ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको कैसे करना है ध्यान देना। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है जो 9 छोड़ेगी? तो ध्यान दो, आपको सबसे पहले तो इस संख्या को विभाजित करेगी कोई एक संख्या और 9 शेषफल छोड़ देगी, तो आप 2100, ध्यान देना 2176 में सबसे पहले तो 9 को क्या कर दो, घटा दो। आप बोलोगे क्यों घटाना, क्योंकि इस 976 में शेषफल 9 निकलेगा, तो आप पहले घटा दो। तो ये घटाया तो यहां पर कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, तो यहां पर बच जाएगा 7, इसके बाद में यहां पर बच जाएगा 6, यहां पर बच जाएगा 21। अब ध्यान देना, विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान दोगे तो काम हो जाएगा। यदि आप कोई एक संख्या लेते हो, सबसे पहले बड़ी से शुरू करो 196 से, तो यदि 196 को इससे डिवाइड करते हो, यदि ये पूरा कट गया मतलब आंसर आ गया, तो 196 एक बार तो डिवाइड होगा ही होगा, और बचा कितना यहाँ पर, तो 216 में से 197 को आपको माइनस करना है, तो 16 में से 7 गया तो 9 बच गया, और यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, और ये आ गया 7। तो यहाँ पर ध्यान दो, वो फिर से आपको 19 बच रहा है और 19 के आगे 7 लगा देना, तो 197 टोटल 197 से फिर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आंसर जो है वो डी आएगा। फिर से समझो मैंने क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या 2176 को विभाजित करते समय शेषफल 9 छोड़ेगी, यानी 2176 में 9 पहले से ज्यादा था, आपने पहले 9 घटा दिया और मूल संख्या पता कर ली जो इन सभी संख्याओं में से किसी एक से कट जाएगी। मैंने सीधे बड़ी संख्या पकड़ी पहले, क्योंकि छोटी तो कट जाती है फटाफट, उल्टा चलते हैं। तो 197 को मैंने यदि 2167 को 197 से डिवाइड करने की कोशिश करी तो पूरा कट गया, इसका मतलब यही वो नंबर है जो कि आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 की पावर x प्लस 2 243 है तो x का मान निकालो। तो देखो 3 की पावर x प्लस 2 243 होता है 3 की घात 5, आधार समान हो तो घातें बराबर होती है, x प्लस 2 बराबर 5, x इज इक्वल्स टू 3, तो आंसर आ जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 17 के बाद 18वां है, 384, 432 और 1200 का HCF निकालो। देखो भाई HCF निकालने के लिए आप एक काम करो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो 432 में से मैंने 384 को घटा दिया, तो 12 में से 4 गई तो 8 बच गई, और 12 में से 8 गई तो 4 बच गई, तो 48 बचा है। ध्यान देना, अब मैंने ये डिफरेंस क्यों निकाला, क्योंकि HCF निकालने का ये प्रोसेस होता है, जिसको नहीं पता उसको बता दूं, सबसे छोटा डिफरेंस निकालो और फिर जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को इन नंबरों को काट के देखो, उस डिफरेंस से इन नंबरों को क्या करके देखो, काट के देखो। तो ध्यान देना 384 को आप 48 से काटो, कट जाएगा। फिर इसके बाद में 432 को 48 से काटना, कट जाएगा, और फिर 1200 को भी 48 से काटना, कट जाएगा। यदि ये तीनों नंबरों को काट रहा है मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 48। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 इंटू 98
201 का स्क्वायर और 2 इंटू 198, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है बीजगणित का। आपको कहा गया है 198 प्लस 201 का होल स्क्वायर निकाल के लाओ। तो आप क्या करोगे, 8 और 1 9, 9 का 9 और ये 399 का स्क्वायर निकालना है आपको। अब ध्यान दो आपको क्या करना है, आंसर आ जाएगा 399। आपको सिर्फ इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। देखो कैसे होगा, ध्यान देना। नामा नामा 81 की 1 हासिल का आ गया 8, नामा नामा 81 और नामा नामा 81, ये इसको इधर से गुणा करा और इसको इधर से गुणा करा। 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1, 8 और 8 16 और 1 17, 17 हासिल में आ गया 0, 0 1 0 1 0 1, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखना क्योंकि पीछे 0 1 आ रहा है आंसर के। आगे बढ़ेंगे, अब मैं गुणा कैसे कर रहा हूं, ध्यान देना। पीछे वाले नंबर को सबसे कॉर्नर वाले नंबर से गुणा करूंगा, 9 तिया 27, फिर इस कॉर्नर वाले को इस कॉर्नर से करूंगा, 9 तिया 27 और बीच वाले को फिर से आपस में 81, 7 तिया 21 और 1 22 की 2 हासिल का 2 2 2 4, 4 और 8 12 और 2 16, 16 हासिल में चला गया, 2 पीछे आ गया। 201 कहीं पर दिख रहा है क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो ये अपने स्तर पे आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं और अंतिम प्रश्न है, ध्यान देना। आपसे कहा गया कि तीन व्यक्तियों ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया, 3000, 5000, 7000 रुपए से निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ 1 लाख रुपए प्राप्त होता है, जिसका 25% दान के रूप में दे दिया। तो सीधी सी बात है 75,000 रुपए बच जाएंगे, क्योंकि 1 लाख में से 25,000 रुपए दान दे दिए तीनों ने मिलकर के। इस प्रकार से उन्होंने पूंजी लगाई थी 3, 5 और 7, यानी 3000, 5000 और 7000 के अनुपात में। मैंने आपको सिखाया है रेशो में, तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 बराबर 7500 यानी 75,000। इसको आप कैलकुलेट करो, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 1 बराबर 5000। आपसे पूछा गया बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। ये रहा ए, ये रहा बी, इन दोनों में अंतर है 2 का, 2 से गुणा कर देना, 5000 का डबल 10,000 होगा। आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी 10,000 इज द राइट आंसर। थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, आप इसको और गति से देखोगे तो भी काम चल जाएगा। उम्मीद करता हूं पेपर अच्छे से समझ में आ गया है। और भी पेपर चाहिए इसी प्रकार से, आगे भी मिलते रहेंगे तो कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।